राजस्थान का मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे विधानसभा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, विधायकों को सस्पेंड करने पर विवाद बढ़ गया है। रात भर विधानसभा में सोए कांग्रेस विधायक आज हर जिला मुख्यालय पर विरोध जताएंगे। कैबिनेट मंत्री पर पूर्व पीएम के अपमान का आरोप लगा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री पर पूर्व पीएम के अपमान का आरोप लगा है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला और ये तस्वीरें हम आपको विधानसभा के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी रात कांग्रेस के ये सभी विधायक जो हैं वो विधानसभा के अंदर ही सोए हैं। सभी रजाई गद्दे लेकर विधानसभा के अंदर पहुंचे और विधानसभा के अंदर ही सोए रहे। पूरी रात प्रदर्शन किया गया। 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये पूरा मामला राजस्थान विधानसभा से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना जारी है और रात भर यहीं पर बिस्तर लगा के ये सभी विधायक सोए हुए हैं। दरअसल सरकार के मंत्री द्वारा पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को दादी कहने का ये पूरा मामला है। देखिए, जो मंत्री जी आए, वार्ता तो सकारात्मक हुई है। तो वो क्या बताते हैं जाके, हमारी तरफ से कोई गतिरोध है नहीं। गतिरोध सारा सरकार की तरफ से ही आ रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो रही है। खुद इनके मंत्री के द्वारा इंदिरा जी के प्रति बयान दिया गया, उस शब्द को नहीं निकाला गया और हम लोग जब डाइस पे चले गए उसी चीज को इतना इश्यू बना दे, जो कि अब से पहले भी सैकड़ों बार सदस्य उस पर गए हैं और अब तो अपनी अपील करने अध्यक्ष जी के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास आएंगे। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, बीते दिन काफी हंगामा हुआ था। पूर्व पीएम को जिस तरीके से दादी के शब्द से संबोधित किया गया था और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है लगातार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अरबाज, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। देखिए, सदन के अंदर बड़ा गतिरोध जारी है और लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जिस हिसाब से कल सदन में धरना देते रहे, कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर ही सोए। पूरी रात उन्होंने काफी देर तक रामधुनी गाई और वहां पर वरिष्ठ विधायक भी पहुंचे। कई शांति धारीवाल सदन में बाद में पहुंचे। करीब 28 विधायक रात भर जो है विधानसभा के अंदर रहे सदन में। देर रात मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने भी अपना बयान जारी कर इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की। अब जो है कांग्रेस न केवल सदन में अपने विधायकों के साथ विरोध कर रही है, बल्कि पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय स्तर पर भी आज विरोध प्रदर्शन इस घटनाक्रम को लेकर किया जाएगा और हर जिले में कांग्रेस पूरे जो है अपने दल बल के साथ में विरोध करेगी और इस घटनाक्रम में न केवल 6 विधायकों के निलंबन को रद्द करने की मांग करेगी, बल्कि जो पूर्व प्रधानमंत्री के मामले में जो बयान जारी किया गया, जो बात सदन के अंदर कही गई, उसे भी लेकर के जिन 6 विधायकों को सस्पेंड किया गया, जरा आप उनके नाम बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, इन 6 विधायकों में खुद जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा वो शामिल हैं। इसके अंदर रामकेश मीणा शामिल हैं, अमीन कागजी शामिल है, जाकिर हुसैन गसावत शामिल हैं। इसके अंदर जो है आकम अली खान जो आते हैं वो उसमें शामिल हैं और एक संजय कुमार जाटव हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये विधायक हैं जिनको निलंबित किया गया है और जो तर्क था संसदीय कार्य मंत्री का और मुख्य सचेतक का कि हमने जो वीडियो फुटेज देखा उसमें वो वेल में काफी ऊपर तक जो है सदन के अंदर देखें तो विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास तक पहुंच गए थे। इस वजह से इन्होंने निलंबन का प्रस्ताव जो है कल विधानसभा सत्र के दौरान सत्ताधारी पार्टी। तो क्या अरबाज, ये विधायक अभी भी विधानसभा के अंदर ही मौजूद हैं? क्योंकि पूरी रात वहां पर रजाई गद्दे और उसके साथ सोए हैं, ये तो हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है। अभी का अपडेट क्या है? देखिए, रात भर वो वहीं सोए हैं और सुबह भी वहीं मौजूद हैं अभी भी और इनका विरोध प्रदर्शन और धरना सदन के अंदर जारी है। देर रात को एक वार्ता भी इस मामले में की गई थी, लेकिन वो वार्ता जो है विफल रही। इसमें संसदीय कार्य मंत्री। ठीक है अरबाज, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। संवाददाता रोशन इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। रोशन, आपके पास आएंगे। देखिए, विधायक लगातार जो है वो विधानसभा के अंदर तो मौजूद है, आप शायद उसी के बाहर पर मौजूद है। जरा तस्वीरें दिखाइएगा और बताइएगा अभी क्या स्थिति है।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं विधानसभा के बाहर मौजूद हूं। कल जिस तरीके से विधानसभा के अंदर गतिरोध देखने को मिला, 6 विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को विधानसभा इस सत्र से जो है वो निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद में कांग्रेस के विधायक जो है देर रात से कहा जा सकता है कि कल इस निलंबन के बाद से जो बेल में आ गए थे, वहां से जो धरना दे रहे हैं, देर रात कांग्रेस के तमाम विधायकों ने विधानसभा के अंदर बिताई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहां पर कहा जा सकता है कि देर रात से जो है पूरी तरीके से जो अलर्ट वो यहां पर खड़ा है। आज कुल मिलाकर जो जानकारी जो मिल रही है कि कांग्रेस के तमाम जिला मुख्यालयों के ऊपर इस मुद्दे को लेकर जो मंत्री अविनाश गहलोत है उनका पुतला है वो दहन किया जाएगा। कांग्रेस के जो कहा जा सकता है कि विधायक अभी इस वक्त अंदर मौजूद है, बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो फिर से जो है यहां पर बाहर आएंगे, मीडिया से जो है मुखातिब होंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो जानकारी ये मिल रही है, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, इसके अलावा तमाम जो विधायक है, चाहे विधायक मनीष यादव हो, तमाम जो विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर जो है वो धरना दे रहे हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर जो गतिरोध हुआ था और उसके बाद में जो विधानसभा अध्यक्ष है, कुल मिलाकर गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के 6 विधायकों को जो है निलंबित कर दिया गया था। ठीक है रोशन, बिल्कुल 6 विधायकों को सस्पेंड करने के बाद ये जो पूरी रात भर हंगामा हुआ है, अभी भी क्योंकि आप बता रहे हैं कि विधानसभा के अंदर वो लोग मौजूद हैं, अभी क्या तस्वीरें हैं, कब तक ये अंदर इसी तरीके से विधानसभा के अंदर विरोध देखने को मिलने वाला है? देखिए आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, ये तो संभवतः है जो नेता प्रतिपक्ष जो टीकाराम जूली है वो आगे की जानकारी देंगे। हाल फिलहाल कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो इस वक्त विधानसभा के अंदर जो सदन है, सदन के अंदर अभी जो जिस तरीके से तस्वीरें देख सकते हैं कि बिस्तर लगाकर उन्होंने रात बिताई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों ने रामधुनी भी की है। तो कुल मिलाकर ये जो गतिरोध है कहीं ना कहीं अभी कम नहीं होने वाला है। लगातार ये जो गतिरोध है अभी हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि बहुत हाइप के ऊपर है। ऐसे में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर जो मंत्री अविनाश गहलोत है उनका जो पुतला है वो फूंका जाए। जिला मुख्यालयों के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर जो अपना विरोध है वो जताए। ऐसे में वहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके जो नेता है उनका ये कहना है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने अपमान किया है। संसदीय जो परंपराएं हैं उनके विरुद्ध जाकर इस तरीके की जो घटना की गई है वो बड़ी शर्मसार कर देने वाली है। ये जो पूरा निर्णय है ये विधानसभा का अध्यक्ष का है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष के बीच में जो सहमति है वो नहीं बन पाई है। इन विधायकों को जो है निलंबित कर दिया गया। ऐसे में जो विधानसभा है वो भी 24 जनवरी तक का जो है वो स्थगित किया गया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि दादी शब्द हमारे हिंदू समाज में सबसे सम्माननीय है और इस शब्द से पारसी और मुस्लिमों को आपत्ति हो सकती है। क्या कहा और सुनिए जरा। नहीं, पर आपत्ति है नहीं, मुझे जरा समझाइए। उनका कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा विधानसभा में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। दादी तो सबसे सर्वाधिक सम्मानजनक पद है। अब बस एक ही समस्या है कि वो हिंदुओं के लिए आरक्षित होती है, मुस्लिम समाज में और पारसी समाज में दादी की जगह क्या शब्द प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है उनकी आपत्ति वहाँ पर होगी क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की शादी तो फिरोज जहांगीर से हुई थी, तो हो सकता है वो दादी शब्द से बहुत इतराज कर रहे हैं। मैं पता करूंगा पार्टी में उनको क्या कहा जाता है, हम लोग वही कहवा देंगे। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दादी शब्द पर इस कदर हंगामा बरपा कि सदन की कार्यवाही को 3 बार स्थगित करना पड़ा। और इस दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इतना ही नहीं, विपक्ष ने वेल में आकर के जबरदस्त प्रदर्शन किया था और मार्शल तक को बीच में आना पड़ा था बीच बचाव के लिए। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था,
कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में एक रुपया प्रावधान नहीं हुआ और माफी मांगे। बस अविनाश गहलोत के इसी बयान ने सदन में भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया। हंगामा इतना कि शायद ही कभी सदन में इतना भारी बवाल देखने को मिला होगा। आपके माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 22, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। विपक्ष के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे तो मार्शल को बीच बचाव करके उन्हें रोकना पड़ा। 16वीं विधानसभा में ये पहली बार है जब इस तरह से हंगामा बरपा और उस पर मार्शल बुलाना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को एक सवाल के जवाब में अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर के टिप्पणी की थी और कहा कि पिछले बजट में 2023-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा। बस इस टिप्पणी पर पूरा विपक्ष भड़क गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज प्रकट करते हुए कहा कि ये क्या बकवास है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में एक रुपया प्रावधान नहीं हुआ और माफी मांगे। 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था। 1 रुपए का प्रावधान। ये मामला इतना बिगड़ा कि कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया और कहा कि दादी एक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन तब तक विधायक स्पीकर की टेबल तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, विधानसभा के बाहर भी विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। आज जो गतिरोध हुआ और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मंत्रियों के द्वारा किया गया, हमने केवल मात्र इतना कहा था कि इसको आप तुरंत एक्सपंज कीजिए। ये कोई गलत मांग थी क्या हमारी कि इंदिरा तुम्हारी दादी, तो अगर उसको एक्सपंज कर देते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी विधानसभा के बाहर अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में दादी, दादा, मामा, मामी ये अन्य पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये सम्मानजनक शब्द है। और महात्मा गांधी को दादा कहते हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जावे तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। मैंने कोई संसदीय बोला है डिलीट कर दिया जाए, आसन ने भी कह दिया मैं सुन लूंगा और कोई गलत शब्द है तो हटा दूंगा। उसके बाद जो व्यवहार विपक्ष ने किया है, और विशेषकर तब ये ऐसा होता है जब पीसीसी के माननीय अध्यक्ष सदन में होते हैं, सारी परंपरा, सारे प्रक्रिया, सारे नियम सब कुछ तार तार हो जाता है, खूंटी पे टांग देते हैं और बिल्कुल असंसदीय तरीके से व्यवहार करते हैं। अपने बात का विरोध करने के लिए, दर्ज करवाने के लिए जिस ढंग से आसन पे हमला किया गया है, कैमरों में सब कुछ आया है, आसन पे हमला किया, आसन के सामने जाना, नारे लगाना, वहां तक ठीक है, हमने भी कभी किया होगा, लेकिन आसन के ऊपर चढ़कर अध्यक्ष महोदय के शरीर तक को छूने का प्रयास किया गया है।
ये बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल विपक्ष पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर माफी की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता विपक्ष की नारेबाजी और सदन में व्यवहार को लेकर माफी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। मदन राठौड़ बताया जा रहा है कि आज उनकी ताजपोशी हो सकती है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दरअसल नाम का ऐलान किया जाएगा। सुबह 11 बजे का समय रहेगा जब प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। सीएम की मौजूदगी में मदन राठौड़ के नाम का होगा ऐलान। कल सिर्फ मदन राठौड़ ने पेश किया था नामांकन। ऐसे में मदन राठौड़ के समर्थन में 5 सेट नामांकन के पेश हुए थे। बीजेपी के तमाम नेता पार्टी ऑफिस में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल नामांकन हुआ था और अंदेशा ये जताया जा रहा था कि अगर एक से ज़्यादा नामांकन होते हैं तो उसके दरमियान जो कयास ये लगाए जा रहे थे कि लगभग जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना मदन राठौड़ का पूरी तरीके से तय माना जा रहा है, तो उसमें थोड़ी सी संशय की स्थिति हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि स्थिति साफ हो चुकी है तो अब जो तस्वीरें हैं वो भी क्लियर हो चुकी है कि एक बार फिर से मदन राठौड़ की ही ताजपोशी जो है वो होनी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक बार फिर ताजपोशी हो गई है। प्रदेश बीजेपी ने एकजुट होकर मदन राठौड़ के नाम का ऐलान करते हुए उनके पक्ष में नामांकन पेश किया और उनके समर्थन में कुल 5 सेट नामांकन पेश किए गए। जानकारों की माने तो आज सुबह 11 बजे मदन राठौड़ के नाम का ऐलान हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। फिर होगी मदन राठौड़ की ताजपोशी। शनिवार सुबह होगा आधिकारिक ऐलान। राठौड़ के समर्थन में 5 सेट नामांकन हुए पेश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए मदन राठौड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के साथ ही उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो चुका है, क्योंकि मदन राठौड़ के अलावा पार्टी से किसी भी दूसरे नेता ने नामांकन नहीं किया। प्रदेश बीजेपी ने एकजुट होकर उनके समर्थन में कुल 5 सेट नामांकन पेश किए। उनके नामांकन के समय सीएम जयलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ सर्वसम्मति से सभी लोग साथ मिलकर ये पद हम उसका डिसीजन लेते हैं और सर्वसम्मति से, यानी कि कोई मतभेद नहीं और कोई झगड़ा भी नहीं, ऐसी प्रक्रिया होती है। और राजस्थान में भी अच्छी तरह से सब प्रक्रिया खत्म होने वाली है और प्रदेश अध्यक्ष कल सुबह 11 बजे यहाँ कार्यक्रम होगा और उसमें उसकी घोषणा होगी। आपको इतना ही बताया है कि 5 नामांकन सेट आए हैं और उस सभी ने एक ही नाम मदन राठौड़ जी का दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया है कि मदन राठौड़ ही फिर से बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर औपचारिक घोषणा शनिवार सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में होगी। प्रदेश के प्रमुख नेताओं ने मदन जी राठौड़ को भारतीय जनता पार्टी का सर्वसम्मत प्रदेश अध्यक्ष चयनित किए जाने के लिए सबने हस्ताक्षर किए हैं। एक ही मदन जी राठौड़ का ही नामांकन दाखिल हुआ है। अब समय नाम वापस लेने का 6:30 बजे समाप्त हो जाएगा और कल उनकी घोषणा विधिवत घोषणा। ये माना जाएंगे मदन राठौड़ ही होंगे बीजेपी के नए? निश्चित तौर पर मदन राठौड़ ही होंगे। मदन राठौड़ की ताजपोशी लगभग तय हो चुकी है। उन्हें 26 जुलाई 2024 को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, यानी उन्हें इस पद पर सिर्फ 7 महीने ही हुए हैं। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में उनके नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया गया था। राठौड़ संगठन और सरकार के बीच मजबूत तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। मदन राठौड़ 4 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं साल 2003 और 2013 में पाली की सुमेरपुर विधानसभा से विधायक भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। जोधपुर से बड़ी खबर है। सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंधमारी हुई है। दरअसल जेल में कैदी धड़ल्ले से मोबाइल चला रहे हैं। अचानक हुई सर्च में 2 मोबाइल फोन मिले हैं, 3 चार्जर हैं, 5 डेटा केबल भी बरामद की गई है। पानी की मटकी में छुपा रखे थे ये सभी फोन। ये महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पानी की मटकी में
इन मोबाइल्स को छुपाया गया था और बड़ी मात्रा में जो चार्जर हैं, डेटा केबल हैं, ये सब बरामद किया गया है। अचानक से दरअसल जो है वो जांच की गई थी और जब जांच की गई तो वहाँ पर ये सर्चिंग में चीज़ें मिली हैं। अब फिर से इसकी जांच की जाएगी और पूरे इलाके को तलाशा जाएगा, पूरी देखा जाएगा कि कहाँ पर आखिर जो कैदी हैं इन मोबाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर सेंधमारी की जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार मोबाइल फोन्स मिल चुके हैं। बाकायदा जेल के अंदर की कई वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। अब क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर सर्च की कार्रवाई जारी है। बढ़ते आगे, बीकानेर के नोखा उपखंड के केडली गांव में सरकारी स्कूल में पानी में गिरने से 3 छात्राओं की मौत मामले में आखिरकार चौथे दिन परिवार और प्रशासन में सहमति बन गई है। हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में ग्रामीणों ने 5 घंटे तक कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसके बाद प्रशासन के साथ हुई प्रतिनिधि मंडल की वार्ता में 5 बिंदुओं पर दोनों पक्षों में सहमति फिलहाल के लिए बन गई है। मृतक बालिकाओं के परिवार को 20-20 लाख का मुआवजा और एक परिजन को संविदा पर नौकरी, वीडियो और सीबीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। 5 लोगों की कमेटी के माध्यम से जिले की जर्जर स्कूलों की रिपोर्ट तैयार करवाकर मरम्मत करवाने पर बनी है सहमति। करीब 6 लोगों पर पुलिस ने मामले में उचित कार्रवाई करने और केडली स्कूल में बच्चियों की याद में लाइब्रेरी का निर्माण करवाने पर सहमति बनी है, जिसके बाद सभी ने कलेक्ट्रेट का घेराव समाप्त किया है। आज शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि ग्रामीणों के संघर्ष की जीत के साथ ही पीड़ित परिवार को आखिरकार न्याय मिल चुका है। दर्ज कराने की प्रमुख मांग थी। मुकदमा दर्ज आधे दर्जन अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। उनकी जांच सही ढंग से करेंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। 2 निलंबन पहले कर दिए थे, 2 निलंबन बीडीओ और सीबीओ के निलंबन की बात थी, दोनों निलंबन कर दिए गए। 20-20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से और जो भी सहयोग से इनका होगा प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक बच्चे को 20-20 लाख रुपए, एक संविदा पे तीनों परिवारों को नौकरी। आपको विदित है कि हम नोखा पांचू पंचायत समिति के केडली गांव में 3 बालिकाओं के साथ जो दुर्घटना हुई, उसके क्रम में वो छोटी बालिका थी, स्कूल जाती हुई छात्राएं थीं। इनके लिए प्रशासन और सरकार शुरू से बहुत ही संवेदनशील हैं और हमारा शुरू से ही ये प्रयास था कि इन बच्चियों को प्रॉपर क्रिमेशन प्राप्त हो और इनके परिवार की जो भी सहायता हो सकती है वो पूरी सहानुभूति के साथ प्रशासन इनके साथ खड़ा था। भरतपुर में बीच सड़क पर विधवा ने गुहार लगाई है। दरअसल पति की मौत के बाद 3 बच्चों की मां बीच सड़क पर चूड़ियां और पायल रखकर रोने लगी है। उसका कहना है कि 1 साल पहले पति की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है। मजदूरी करके तीनों को संभाल रही है, लेकिन बार बार चक्कर लगाने के बाद भी उसे पालनहार और विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में क्या करूं, मर जाऊं, हालात दिनों दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। इसके बाद महिला को लोग एसडीएम के पास लेकर पहुंचे, जिसे एसडीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया और इस आश्वासन के बाद बताया जा रहा है महिला ने अपना प्रदर्शन आखिरकार खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ? तो वो पता नहीं, मैंने घंटे की आग कचरी में घंटे आगे। तो यहाँ रोड पे क्यों बैठे हो? बीच रोड पे क्यों बैठे हो? मैं क्या करूं? मर जाऊं, पर क्या करूं आगे में? तो एप्लीकेशन दो ना वहाँ पे जाके अंदर। सब दे रहे हैं, पीछा टपड़ को दिया, पीछा टपड़ को नहीं मिल गया। कहाँ के रहने वाले हो तुम? सूरजपोल की। तुम्हारे पति कहाँ है? एक्सपायर हो गया। बच्चे कितने तुम्हारे? 3 बच्चा, 2 लड़का, 1 लड़की है। लड़की की शादी है। पेंशन नहीं मिलती आपको?